वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज भी ब्यास में क्वेश्चन आंसर हुए, उसका ये छोटा सा वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज जो सबसे पहले सवाल पूछा गया, उस भाई ने कहा, बाबा जी कहा जाता है कि बुराई में बुराई भी नहीं देखनी चाहिए। बाबा जी मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या करूँ? बाबा जी ने कहा, बेटा जिस चीज़ पर हम ध्यान रखेंगे ना, वैसा ही होगा। अगर हम नेगेटिविटी का ध्यान रखेंगे तो नेगेटिविटी होगी, और अगर हम पॉजिटिविटी का ध्यान रखेंगे तो पॉजिटिविटी होगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हल की तरफ फोकस करें। फिर उसी भाई ने पूछा, बाबा जी मैं किसी व्यक्ति से मिला था, 3-4 घंटे मैंने उसके साथ बातें की। हम दो सत्संगी थे और गाड़ी में थोड़ी देर ध्यान पर भी बैठ गए थे। और वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो तत्कालदर्शी हूँ, मेरे को सारा कुछ पता चल जाता है, लेकिन मैं 2-3 घंटे से देख रहा हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। तो बाबा जी क्या हो सकता है? बाबा जी ने कहा, बेटा क्या सवाल और क्या जवाब, ये एहसास की बात है। आज तक कोई इतना बुद्धिमान नहीं है कि कोई परमार्थ को समझ सके। हमें जो भी जवाब मिलेगा वह हमें अंदर से ही मिलेगा और अपनी करनी से मिलेगा। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मेरी आपसे बात करने की चाहत थी 25 साल से। बाबा जी ने कहा, बेटा सोच तो ठीक है, लेकिन जब तक हम कदर नहीं करेंगे और शुक्र नहीं करेंगे तो हमारे को बख्शिश नहीं होगी। हमने सिर्फ कदर करनी है और शुक्र करना है। फिर किसी ने कहा, बाबा जी मन पैसों में भटका हुआ है। बाबा जी ने कहा, बेटा पैसों से कभी सेहत और खुशी खरीदी जा सकती है? पैसा एक जरिया है, असल में तो हमको मन की शांति चाहिए, और अगर मन में शांति नहीं है तो ज़्यादा पैसे भी होने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी ध्यान को कैसे संभालें? बाबा जी ने कहा, हमने तो ये देखना है कि मन हमारे काबू में कैसे रहेगा। अगर हम मन के पीछे लगेंगे और गलत कर्म कर बैठेंगे तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करना है सोच समझ के करें। हमने मन को अपना गुलाम बनाना है, मन के गुलाम नहीं बनना। फिर एक बहन कहने लगी कि बाबा जी मुझे सत्संग में और सेवा में बहुत खुशी मिलती है। मेरा दिल करता है कि मैं घर नहीं जाऊं, यहीं पे रहूं। बाबा जी ने कहा, हमारा एम्बिशन तो ठीक है, हमारा एम्बिशन कोई बुरा नहीं है, बुरी हमारी सोच है। हमने पीछे नहीं रहना, आगे जाना है, आगे बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है? हमने अपने असूलों की कुर्बानी नहीं देनी। बेटा बैलेंस बना के रखें। बुराई तब होती है जब हम अपने असूलों की कुर्बानी देते हैं। फिर वह बहन कहने लगी कि बाबा जी मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। बाबा जी ने इशारा किया कि नहीं। बहन कहती, बाबा जी एक मौका तो मिला है, प्लीज़ कहने दो। बाबा जी प्लीज़। बाबा जी आपकी मर्जी है। बाबा जी ने कहा कि अगर मेरी मर्जी है तो आप क्यों जिद कर रहे हो? बहन कहती, छोटी सी बात है, मौका तो दे दो। बाबा जी ने फिर इशारा किया कि नहीं। इस बात पर हजूर और बाबा जी दोनों ही मुस्कुराने लग गए और संगत भी हंसने लग गई। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मैंने नामदान नहीं ले रखा, लेकिन आप पर बहुत भरोसा है, तो परमार्थ के रास्ते पर आगे कैसे बढ़े? बाबा जी कहते, बेटा रास्ते को पहचानने की ज़रूरत है। आप किताबें पढ़ें, सत्संग सुने, अच्छी तरह समझ पाओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं। अगला सवाल किया गया कि बाबा जी गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी कहते, जैसे हम बड़े होंगे समझ आएगी, एहसास होगा कि गुस्से से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब आप बड़े हो जाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी कि गुस्से से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी अगर गलती से कोई जानवर मर जाता है तो क्या उससे कर्म बनते हैं? बाबा जी कहते, बेटा सांस लेने के भी कर्म बनते हैं। आप मालिक पर छोड़ दें, अपनी तरफ से ठीक रहें, बाकी जो मालिक को मंजूर होगा वो करेंगे। हमने अपनी करनी पर खरे उतरना है। फिर किसी बहन ने सवाल किया कि बाबा जी मेरे को फ्यूचर का बहुत डर रहता है। बाबा जी कहते हैं, मेरे को भी डर रहता है कि सत्संगियों का क्या होगा। फिर वह बहन रोने लगी और रोते रोते कहती कि आपका प्यार करनी में जाहिर नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। बाबा जी कहते, आप तर्क के साथ चलें। बाबा जी कहते, बेटा ये पिछोड़ा इंसान देता है, मालिक नहीं देता। फिर वह बहन कहने लगी, बाबा जी मेरे पे दृष्टि और दया करना। बाबा जी कहने लगे, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं होगा,
जब हम अंदर ध्यान करेंगे तभी ही समझ आएगी और तभी ही एहसास होगा। अगले सवाल में किसी ने कहा कि बाबा जी भजन सिमरन में ध्यान कैसे करें। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सिमरन से हमारा ध्यान एकाग्र होता है। जब हम किसी का नाम जपते हैं, चाहे माता पिता का, जब हम उनका ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान आगे आ जाता है। इसी तरह जो हमें लफ्ज़ दिए जाते हैं उनसे मालिक का ध्यान भी आगे आता है। जब हम सिमरन करेंगे तभी एकाग्रता आएगी और फिर ही अंदर से रिश्ता जुड़ेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी कहते हैं कि बेटा मेरा भी मन नहीं लगता था, और बाबा जी हंसने लगे। फिर वह भाई कहता कि बाबा जी अब 10वीं के पेपरों से आप ही ने निकालना है। बाबा जी कहते जो काम मैं नहीं कर सका तो मैं उसमें आपका क्या साथ दे सकता हूँ। जैसे ही बाबा जी ने ये बात बोली तो सारी संगत भी हंसी और बाबा जी और हजूर भी मुस्कुरा रहे थे। फिर वह भाई कहता कि बाबा जी मेरे पे दया करना। बाबा जी कहते दया और मेहर तो आपने मेरे पे करनी है। सारी संगत फिर हंसने लग गई। फिर एक बहन रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी आपने मेरे जन्मदिन पे मुझे मौका दिया, शुक्रिया। बाबा जी ने कहा बेटा जब माँ बाप गिफ्ट देते हैं तो बच्चे रोते हैं। बहन ने कहा नहीं। तो फिर बाबा जी कहते कि अब क्यों रो रही है। बाबा जी ने कहा कि तू क्या सोच रही है कि मैं स्टेज से नीचे आकर तेरे से लड़ाई करूँगा। इस बात पर सारी संगत हंसना शुरू हो गई। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। बाबा जी कहते बेटा हमने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। मालिक ने हमें जितना भी दिया है हमने उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है। बाबा जी ने कहा बेटा मालिक ने हमें रोटी दी है और कपड़े दिए हैं, हमने तो इसका भी शुक्र करना है। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी आपने मुझे परिवार अच्छा दिया है, हस्बैंड अच्छे दिए हैं। बाबा जी कहते कि सास भी अच्छी मिली या नहीं। बहन ने कहा हाँ जी बाबा जी मिली। बाबा जी कहते फिर सोच के जवाब क्यों दे रही है। सारी संगत हंसने लग गई और बाबा जी और हुजूर भी मुस्कुराने लग गए थे। फिर बहन कहती कि बाबा जी जो आपके सपने में दर्शन होते हैं क्या वह सच होते हैं। बाबा जी कहते बेटा हम सोए हुए हैं, हमारे साथ सपने में क्या हो रहा है हमें क्या पता। फिर बहन कहती कि बाबा जी गुस्सा आता है तो मैं आपसे लड़ पड़ती हूँ। बाबा जी कहते मेरे से क्यों लड़ती है, अपने पति से लड़ा कर। मेरे से लड़कर क्या चाहती है कि मैं वापिस तेरे से लड़ूं। आगे से बहन कहती मेरे को सुकून मिलता है। बाबा जी कहते शादी तुमने उससे के साथ की है और लड़ाई मेरे साथ कर रहे हो। सारी संगत हंसने लग गई और बाबा जी और हजूर भी हंसने लगे। फिर वह बहन कहती कि बाबा जी आप हमारी बातें सुनते हो। बाबा जी कहते अगर मैं सारी बातें सुनता होता तो अभी तक तो मैं पागल हो जाता। बाबा जी कहते आपके बातें तो आपके पति नहीं सुनते तो मैं क्यों सुनूं। इस बात पर सारी संगत फिर दोबारा हंसने लगी। बाबा जी कहते लड़ाई करनी होती है ना तो अपने घर वालों से किया करो। बहन दोबारा कुछ बोलने लगी तो बाबा जी ने कहा कि पहले जो मैंने बोला है वो बताओ कि वो करोगे। बहन कहती हाँ बाबा जी करूँगी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी अगर कोई किताब नहीं पढ़ेगा तो उसको नामदान नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, बल्कि जो अनपढ़ है ना वो तो ज़्यादा आगे बढ़ेगा। बाबा जी कहते जो पढ़े लिखे हैं ना वह पहले तर्क लेके आते हैं और वह इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी इतनी संगत आई हुई है, आपने हजूर की घोषणा करी थी तो मेरे को अप्रैल में ही पता चल गया था और मैं कल नामदान की पर्ची में लगा तो मेरे को वहाँ से निकाल दिया। बाबा जी कहते बेटा प्रेम की बात नहीं है, यहाँ जागरूकता जब तक नहीं आएगी तब तक सत्संग सुनो। तो बाबा जी को वो भाई कहता मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। बाबा जी कहते उनको कहना था कि मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। और बाबा जी ने कहा कि अगली बारी जब पर्ची लेने जाएगा तो मना करेंगे तो उनको मुक्का मार देना। इस बात पर भी संगत हंसने लगी थी। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी करने में प्यार जाहिर नहीं हो रहा, कृपा करो। बाबा जी कहते बेटा आपने क्या करना है, क्या सारा कुछ बाबा जी ही करे। बाबा जी कहते ये बाबा कुछ नहीं करेगा। फिर वह भाई कहता कि आपका क्या हुक्म है। बाबा जी कहते मेरा एक ही हुक्म है, भजन और सिमरन। फिर लास्ट में भाई कहता कि बाबा जी मेरे पे दया करना और इश्क हकीकी में डालना। बाबा जी कहते पहले संभालने वाला तो बन जा, कहीं ये ना हो कि इश्क हकीकी मांगते मांगते इश्क मजाजी ना बन जाए। और वो भाई भी हंसने लग गया और संगत भी हंसने लग गई। तो ये थे आज के सवाल जवाब। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।